वला तशरबन्ना खमरन फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, शराब कभी मत पीना इसलिए कि ये हर बुराई की जड़ है। सुनन नसई के अंदर एक वाक़या नकल किया गया है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। पुराने जमाने का एक वाक़या बयान करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुराने जमाने में कौम बनी इसराइल के अंदर एक आदमी था, बड़ा नेक था और कपड़े का तिजारत किया करता था। उसी के जमाने में उसी इलाके की एक औरत बेवा थी, बड़े अमीर थी, दौलतमंद थी और बेवा थी, उसका शौहर मर चुका था। वो अपनी नौकरानियों से, अपनी खादिमाओं से, नौकरानियों से नौजवान लड़कों को बुलवाती थी और उनके साथ गलत काम करती थी। एक बार उसको पता चला कि कपड़ा बेचने वाला एक बहुत खूबसूरत नौजवान यहाँ से निकलता है, तो उसने अपनी नौकरानी से कहा कि उस नौजवान को किसी तरीके से हम हमारे पास लेकर आओ। वो नेक इबादत गुजार आदमी, उसको बड़ा खूबसूरत था वो नौजवान, कपड़ा बेचा करता था अपने सर पर लाद कर, गली गली मोहल्ले मोहल्ले कूचे कूचे। तो नौकरानी ने कहा कि मेरी मालिकन आपसे कुछ कपड़े खरीदना चाहती हैं और वो बहुत पर्दा करती हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकती। घर पे चलिए और आप उनको कपड़ा दिखाइए, हो सकता है कि वो सारा ही कपड़ा आपका खरीद लें। ये बेचारा नौजवान नेक और इबादत गुजार आदमी सीधे उस नौकरानी के साथ चला जाता है, उस बेवा औरत के घर पहुंच जाता है। जैसी दरवाजा खुलता है, नौकरानी कहती है ये एक और दरवाजा है, इस दरवाजे के अंदर जाइए, हमारी मालिकन वहां बैठी हुई मिलेगी, हमको बस यहीं तक जाने की इजाजत है, आगे हम नहीं जा सकते। वो नौजवान उसने दूसरा दरवाजा खोला, तीसरे दरवाजे के अंदर से आवाज आती है, आ जाओ, कोई नहीं है, इधर आओ और मुझे कपड़ा दिखाओ, कौन कौन सा कपड़ा है तुम्हारे पास। तीसरा दरवाजा भी जब ये नौजवान खोलता है जो बड़ा इबादत गुजार है, तो क्या देखता है, बड़ी खूबसूरत हसीन और जमील औरत सेक्सी कपड़ों में बैठी हुई है और कहती है कि लाओ दिखाओ कौन सा कपड़ा है तुम्हारे पास। और ये कपड़ा खोल खोल के दिखाने लगते हैं। तो उसने कपड़ा समेट के कहा ये यहाँ रख दो बांध कर, ये सारा कपड़ा तो मैंने ले लिया है तुम्हारा, जितना पैसा तुम्हें चाहिए मैं दे दूंगी, लेकिन इसके बावजूद मेरी ख्वाहिश पूरी करो। उदनु मिन्नी, सुनन नसई के अल्फाज हैं। उस औरत को कहा उदनु मिन्नी, आओ मेरे करीब आओ और मेरी ख्वाहिश पूरी करो। अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी तो मैं तुम्हें और खुश कर दूंगी, इतना तुम्हें दूंगी कि तुम जिंदगी भर बैठ के खाते रहोगे। इस नौजवान इबादत गुजार ने कहा अल्लाह की पनाह, ये सब काम अच्छा नहीं है। ये लगे उसको वाज़ो नसीहत करने के लिए, मौलाना जर्जीस की तरह समझाने के लिए, जिना बहुत बुरी चीज है, ये है वो है, अल्लाह ताला के अजाब के फरिश्ते ऐसा अजाब देंगे, जहन्नम में ये होगा, कब्र में ये होगा, लगे उसके सामने तकलीफ करने के लिए। लेकिन उसके ऊपर जिना का भूत सवार था। अब जिसके ऊपर भूत सवार हो वहाँ क्या ये तबलीग असर करेगी? तबलीग भी तो मौके वारदात देख कर करनी चाहिए, मौका बहाल देख के करनी चाहिए। अब स्टेशन पर गाड़ी आ रही हो, वहां जाके खड़े होकर कहने लगो अल्लाह की इबादत करो, रोजा रखो, नमाज, तो वहां तो आदमी मारेगा ही, पीटेगा भी। तो हर चीज का एक मौका महल होता है। अब तुम वहां तबलीग कर रहे हो जहां वो औरत तुमको बुरे काम के लिए बुला रही है। इन्होंने बहुत समझाया लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इसने कहा भाई मैं तो नहीं, और ये भी समझ लिया कि अब जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो कहने लगी फिर 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास, कोई एक तो तुम्हें करना पड़ेगा। तब ये सोचने लगे कि सबसे कम वाला देख लूं कौन सा है। चलो एक और कमरे के अंदर ले गई तो क्या देखती है, एक छोटा सा 7-8 साल का बड़ा खूबसूरत एक बच्चा बैठा हुआ, लड़का, और उसी लड़के के बगल में एक शराब की बोतल रखी हुई है। नौजवानों सुनो, शराब की बोतल रखी हुई है और वहीं जाकर सेक्सी कपड़ों में खुद वहीं बैठ जाती है, और छुरी भी रखी हुई है। वो छुरी उठाकर वो औरत बेवा इस आदमी को देती है, लो पकड़ो। का क्या करना? का पकड़ो तो पहले। पकड़ लिया उस आदमी ने, इबादत गुजार नेक आदमी ने छुरी पकड़ ली, और पकड़ने के बाद इस औरत ने कहा 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास। पहला ऑप्शन, या तो मुझसे जिना कर लो, जो मैं चाह रही हूं मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी, छोड़ दी दूंगी। कहा नहीं करेंगे। कहा दूसरा ऑप्शन, इस बच्चे को कत्ल करो इस छुरी से। ये छुरी जो मैंने तुम्हारे हाथ में दी है, इस बच्चे का मर्डर करो, इसकी गर्दन काटो। अरे ये तो और बड़ा जुर्म है, किसी बेहक और नाहक आदमी को हम कैसे, बच्चे को कैसे कत्ल करना है? कहा लगे ये भी हम तो कहा सुनो, तो फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि ये शराब पियो जो रखी हुई है बोतल में। अब तीनों में से कोई एक ऑप्शन को चुनना था।
कहने लगे जिना ये जुर्म अजीम है, नहीं कर सकता मैं, और इस छोटे से नाबालिग बच्चे का कत्ल ये और भी बड़ा जुर्म है, किसी को नाहक मारना ये भी मैं नहीं कर सकता। फिर सोचते कि चलो शराब पीना भी गुनाह है, लेकिन कम से कम छोटा गुनाह अपनी जान बचाने के लिए इतना ही कर लेता हूँ। जब शरीयत इजाजत देती है कि जान जा रही है और बचने की कोई सूरत ना हो तो हराम चीज ही खाकर अपनी जान बचा लो, जितने में पेट भर शराब पी लेते हैं। शराब कम से कम बाद में तौबा कर लेंगे, इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, कम से कम ये जिना से और कत्ल से छोटा जुर्म तो है। शराब उठाई और पी गई। औरत ने कहा कि मैंने 2 घूंट पीने के लिए नहीं कहा, पूरी बोतल तुम्हें पीना है, पूरी बोतल। 10 मिनट के बाद पहुंच गई जहां पहुंचना था, अपना काम कर गई। वो शराब घूमने लगा माथा। अब शराब के नशे में उस औरत ने कहा कि अब इस बच्चे को कत्ल करो। अब शराब तो अकल को खराब कर ही देती है, अकल को ढांक देती है। इस नौजवान ने इबादत गुजार आदमी ने शराब के नशे में उस बच्चे का कत्ल भी कर दिया। फिर उसने इस आदमी को खींचा, नौजवान को अपने ऊपर, और शराब के नशे में उनसे जिना भी कर लिया। उस नौजवान ने उस औरत से जिना भी कर लिया और उसके बाद में उसने धक्का देकर घर से बाहर निकाल के उनको बाहर फेंकवा दिया। मेरे भाइयों गौर कीजिए, कहां तो एक गुनाह करवाया जा रहा था कि मेरे साथ जिना कर लो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन जब इन्होंने जिना नहीं किया तो कहा शराब कत्ल करो, तो कहा नहीं, जब तक होश और हवास में मैं कत्ल भी नहीं कर सकता। तो कहा शराब पी लो। तो कहने लगे चलो जान बचाने के लिए शराब पी जा सकती है, शरीयत में इजाजत है, शराब पी ली। लेकिन जब तक शराब नहीं पी थी न कत्ल कर रहे थे न जिना कर रहे थे, और जब शराब पी ली तो शराब भी पी बैठे, जिना भी कर बैठे और कत्ल भी कर बैठे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशतिन, शराब मत पीना क्योंकि ये हर बुराई की जड़ है, हर गलत काम की जड़ है। मेरे भाइयों ये शराब कितने लोगों के घर तुड़वा चुकी है, कितनी औरतों को तलाकें दिलवा चुकी है, कितने बच्चों को बेसहारा कर दिया है इस तलाक में। ये ऐसे ही शराब हराम नहीं हुई थी, इतनी जल्दी आमन्ना और सद्दकना किसी की आवाज पर नहीं कहा गया। जब अरब की सरजमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शराब की हुर्मत का ऐलान किया तो मक्के में शराब, मदीने में शराब ऐसे बह रही थी, ऐसे बह रही थी जैसे जैसे सैलाब आ गया हो, नालियों से शराब बाहर आ गई थी और सड़कों पर बिखरने लगी थी। इतना ज्यादा नबी की आवाज पर लब्बैक कहा गया और शराब बहने लगी। ये शराब बहुत बुरी और मायूब चीज है और आज की नौजवान नस्ल इसी शराब के लत में लगी हुई है। शराब पीने वाला कुछ नहीं समझता है कि मैं कितना बड़े से बड़ा आदमी उसके सामने हेचे। जब शराब हराम नहीं हुई थी तो हजरत हमजा ने शराब पी ली और शराब के नशे में हजरत अली की ऊँटनी को कत्ल कर दिया और उसका कलेजा निकाल कर गाने वाली के सामने रख दिया। हजरत अली ने कहा आए, हजरत अली ने कहा आए चचा जान ये आपने क्या किया है, ये आपने क्या किया है, आपने मेरी ऊँटनी का पेट फाड़ दिया। तो उनको उल्टा सीधा बोलने लगे, क्या चले यहाँ से, आ गए हो मेरे पास। तो अल्लाह के रसूल से शिकायत की कि देखो चचा ने, हजरत हमजा ने हमारी शराब के नशे में हमारी ऊँटनी का पेट चाक करके कलेजा निकाल कर गाने वाली को दे दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब समझाने के लिए आए कि चले देखें तो देखा हमजा शराब के नशे में और कह रहे हैं अरे जाओ भागो यहाँ से, तुम सब मेरे बाप के नौकर हो, तुम सब मेरे बाप के गुलाम हो। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से कहा आए अली इस वक्त यहाँ से चलो, हमजा के ऊपर शराब सवार है और इस वक्त उसकी नजर में कोई हैसियत नहीं है किसी की, चलो यहाँ से बाद में बात करेंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि शराब के नशे में हजरत हमजा भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को उल्टा सीधा बोल रहे, तुम सब मेरे बाप के गुलाम हो। तो अंदाजा लगाओ शराब पीने वाला आदमी कितना बड़ा जाहिल हो जाता है कि वो बड़े से बड़े इंसान को कुछ नहीं समझता। मैंने खुद ही दिल्ली की सड़कों पर देखा है, दिल्ली की सड़कों पर देखा है कि प्रधानमंत्री जी का काफिला निकलने वाला था, यही हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी का, और काफिला निकलने वाला था, गाड़ियां सरासर जा रही थी और बीच सड़क पर एक शराबी धुत लेटा हुआ था और पुलिस वाले उसको डंडे से मार हट यहाँ से, उसको उठा रहे थे, भगा रहे थे उसको, और वो कह रहा था क्या है, क्या क्या, पुलिस वालों से लड़ा, अरे मोदी जी आ रहे हैं,
ऐसे अब शराबी सब मेरे बाप के नौकर है, ये खुद कह रहा था शराबी। शराबी की नजर में किसी की कोई हैसियत नहीं होती है, बड़े से बड़ी शख्सियत भी उसके सामने हेच होती है। अरे आप शराब पी के आइए, आप अपनी माँ को गाली देंगे, अपनी बहन को गाली देंगे। शराब इंसान को उसकी माँ और बहन के सामने भी गालियां देने पर मजबूर कर देती है। ये है शराब की नौइयत। मैं और आगे नहीं जाना चाहता हूँ मेरे भाइयों, वरना मैं बताता कि शराब सहाबा किराम में से भी जब हराम नहीं हुई थी तो किन लोगों ने पी थी और कैसे कैसे उनसे घिनौने और गंदे काम भी हो गए थे। एक सहाबी शराब हराम होने से पहले जब शराब पी लिए तो शराब के नशे में धुत होकर इतना बहक गए कि बेटी और बीवी में फर्क ही नहीं कर पाए, और बजाय बीवी के हाथ पकड़ने के बेटी को पकड़ के कमरे में ले जाने लगे। बीवी को जब पता चला तो आई और धक्का दिया और अपने शौहर को कमरे में बंद कर दिया। और जब बाद में शराब का नशा उतरा और बीवी को पीटने लगे तो बीवी ने कहा कि आज हमने तुम्हें कमरे में इसलिए बंद किया कि तुमने शराब पी ली थी। कहा मैं तो रोज पीता हूँ, कि आज कुछ ज्यादा पी ली थी। अरे कभी कम कभी ज्यादा तो होती ही रहती है, ज्यादा पी ली तो क्या हुआ? कि नहीं मेरे शौहर, आज तुमने इतनी पी ली कि बीवी और बेटी में फर्क नहीं कर पाए, तुमने बेटी का हाथ पकड़ लिया था। तब उन्होंने आसमान पे नजरें डाली, कहा अल्लाह ये क्या सुन रहा हूँ, मेरी बीवी क्या कह रही है? ये जुमला सुनने से पहले जमीन फट क्यों नहीं गई और मैं जमीन के अंदर धंस क्यों नहीं गया? आय अल्लाह, ये जमीन फट जाती, धंस जाता मैं, और मैं आज जिंदा न रहता तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। और फिर कहने लगे अल्लाह तू गवाह रहना, शराब हराम